दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत पांडे। प्रियंका गांधी संगठन के मोतिहारी जिला के उपाध्यक्ष और प्रियंका गांधी संगठन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पंडित जगदीश शर्मा और बिहार के प्रभारी श्री गोपाल चौधरी जी, इनके तहत मैं प्रियंका गांधी संगठन में जुड़ा। आज देश की जिस तरह हालात है, जिस तरह की स्थिति है, हमें ही नहीं पूरे देश में सारे कांग्रेस नेताओं को और कांग्रेस जनों को और कांग्रेस मेंबरों को बड़ी चिंता का विषय है। देश में जिस तरह महंगाई बेमिसाल बढ़ गई है, एलपीजी सिलेंडर के लेके इस तरह की महामारी है कि हर जगह इसकी क्राइसिस दिख रहे हैं और लोगों में आपस में झगड़े दिख रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि एलपीजी सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन सिलेंडर की कमतरता की वजह से मीडिया चैनल के द्वारा और कुछ दूर दराज लोगों के द्वारा ये सुनने को मिल रहा है कि हर जगह इसके लिए झगड़े हो रहे हैं। आज डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत की आपस में जरूरत पड़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार से कि जब मनमोहन सिंह की सरकार 2009 से 14 के बीच में थी, उस समय उन्होंने सिर्फ 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ाए थे। तो उस समय की विपक्ष की नेताओं ने खुलेआम संसद के सामने 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ने पर इतने बड़ी आंदोलन की थी और डीजल पर उन्हें न्यूनतम बढ़ाया था तो बैलगाड़ी से आपने यात्रा की थी और देश के लोगों को बताया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम, गैस के दाम 450 हो गए हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज जब इतनी बड़ी किल्लत है तो आप इसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आज देश की स्थिति इस स्थिति में जा रही है कि जो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भयानक स्थिति से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है। मिडिल ईस्ट की तबाही का मंजर से आपकी नीति का छुटकारा नहीं हो रहा है। संसद 140 करोड़ देशवासियों का लोकतंत्र मंदिर है। इसमें हर भारतीय का, हर लोगों का, हर व्यक्ति का समस्या का सुलझान होना चाहिए। इसमें जो भी प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो शायद जनहित के आवाज उठाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन आज सरकार इस मसले पर विफल नजर आ रही है। हमें तो लग रहा है कि वही पुराने दिन आ गए। जब कोरोना का स्थिति काल हुआ था तो भारत 7 महीने लॉकडाउन था और उस समय लाखों लोग पलायन करके चले, जिसमें कितने गुजर गए। लाखों लोग कोरोना की स्थिति में अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाए। ऐसी स्थिति में आज एलपीजी सिलेंडर की कमतरता की वजह से जो छोटे मोटे हमारे उद्योगजनी हैं, जो अपने रेड़ा पटरी और ठेला आपके कहने के अनुसार जो चलाते थे, उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई है। वो कहीं के नहीं रह पाए हैं। आज महंगाई की वजह से देश की जनता परेशान है। इस सरकार में ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है जिससे आम जनता को परेशानी से राहत मिल सके। विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस पर नीतिगत आयोग अपनाइए। आप अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो पहले कहा था वो आपने किया। कृषि कानून बिल को भी वापस लिया आपने। राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था उसको भी आपने कम किया। राहुल गांधी जी ने जनगणना के लिए सबको कहा था वो आपने किया। तो विपक्ष को लेकर आपको चलना होगा और राहुल गांधी जी का साथ देना होगा, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा और जनता का विश्वास रख पाइएगा। क्योंकि आज क्राइसिस की स्थिति की वजह से पूरे भारत में 100 शहर में 100 न्यूज आ रहे हैं। इसको आप गौर से देखें और इसको समझे कि इस तरह की क्राइसिस से महामारी की स्थिति है। आज एलपीजी नहीं मिल रहे, कल पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे, परसों लोगों का आम जनजीवन चलन व्यस्त बंद हो जाएगा। तो आखिर कहां से इसकी पूरा कर पाएंगे? भारत सरकार और राहुल गांधी जी की ये अपेक्षा है कि भारत सरकार इस पर ठोस नीतिगत रणनीति अपनाए, जिससे आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुल सके। मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज से नहीं, कई सालों से ये सब राजनीति का करियर देख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों का लोकतंत्र जीने के लिए सबका विकास होना चाहिए। आज अलविदा जुमा है, मैं इस पर भी सबको, मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं सब मुस्लिम भाइयों को ये कहूंगा कि आप आपस में प्रेम भावना और भाईचारे बढ़ाए और सबको साथ लेके चले। जय हिंद, जय भारत।